जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी अड्डा हरदोई चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे गाइस। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा था कि मैडम ब्लड के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो आज हम साइंस का चैप्टर ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ये 2 पार्ट में बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्लड क्या है। तो ध्यान रखना, ब्लड एक टिश्यू है। क्या है? ब्लड एक टिश्यू है। ब्लड एक ऊतक है। कैसा ऊतक है? जोड़ने वाला। ब्लड एक जोड़ने वाला ऊतक है। तो ध्यान रखना, ब्लड एक टिश्यू है, कनेक्ट करने वाला है। लेकिन किस फॉर्म के अंदर है? तो लिक्विड फॉर्म के अंदर है। इसलिए इसे कहते हैं ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खून जो है ये कैसा है, तो ये तरल संयोजी ऊतक है। तो ध्यान रखना, ब्लड क्या है? तो ब्लड तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है कि इस ब्लड का पीएच मान कितना है। तो इसका पीएच मान होता है 7.4। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अगर आपसे पूछ ले ब्लड जो है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, तो ध्यान रखना, ब्लड हल्का क्षारीय होता है। क्योंकि आपको पता है 7 के बाद में क्षार होता है और 7 से पहले होता है वो अम्ल यानी कि एसिड होता है। तो पीएच मान का जो पैमाना था वो किसने दिया था? तो इसका आंसर है पीएच मान का, ब्लड का जो पीएच मान है उसका पैमाना किसने दिया था? तो ये सोरेनसन ने दिया था। तो याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा है? ब्लड जो है वो तरल संयोजी ऊतक है। तो ब्लड का पीएच मान कितना होता है? हमने बता दिया 7.4 होता है। जो पीएच पैमाना, ब्लड का जो पीएच पैमाना वो किसने दिया? तो सोरेनसन ने दिया। अगला क्वेश्चन है, ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ब्लड के अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? जो हड्डियाँ होती हैं, जो बोन मेरो होती हैं, उनमें ब्लड का निर्माण होता है। इन्हें हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, याद रखना। तो ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड क्या है? ब्लड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मेरो के अंदर होता है। अब क्वेश्चन है, ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करता है। तो ब्लड को पंप कौन करता है? तो ये हार्ट करता है। ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट करता है। और ब्लड का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो ब्लड का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। और रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का कार्य किसका होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का कार्य लंग्स का होता है, यानी कि फेफड़ों का होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखना। ब्लड को पंप करने का कार्य हार्ट का होता है, ब्लड का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है, और ऑक्सीजन मिलाने का कार्य, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का कार्य लंग्स का होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स याद रखना। रक्त को पंप कौन करता है? हार्ट करता है। ऑक्सीजन कौन मिलाता है? तो लंग्स मिलाते हैं। शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। अब क्वेश्चन है, ब्लड के कितने पार्ट होते हैं। तो ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 पे कणिकाएं। इन्हें कार्पल्स भी कहते हैं। तो ब्लड में जो प्लाज्मा है वो कितने % होता है? तो ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है। और जो कार्पल्स हैं वो कितने % होती हैं? तो वो 45% होती हैं। और इन कणिकाओं में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी होती हैं। अब क्वेश्चन है, प्लाज्मा में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है। तो प्लाज्मा में सबसे अधिक पानी की मात्रा होती है। लेकिन दूसरा क्या होता है? दूसरे स्थान पर किसकी मात्रा अधिक होती है? तो दूसरे स्थान पर प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा होती है। याद रखना, जो प्लाज्मा में जो पानी है वो 90% होता है, लेकिन प्रोटीन 7% होता है। याद रखना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और प्लाज्मा जो है वो रंगहीन होता है, हल्का पीला होता है या फिर रंगहीन होता है। अगला क्वेश्चन है, सीरम क्या है। जो सीरम है वो क्या है? तो प्लाज्मा में से जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन को निकाल देने के बाद जो बचता है
उसे सीरम कहते हैं। याद रखना, एसएससी में पूछा गया सवाल है कि प्लाज्मा में से किसको निकाला जाता है, तो फाइब्रिनोजन को निकालकर जो बचता है बाद में उसे सीरम कहते हैं। अब सवाल है फाइब्रिनोजन का कार्य क्या होता है, तो ये फाइब्रिनोजन जो है वो रक्त का थक्का बनाता है। तो इस फाइब्रिनोजन का कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सीरम में क्या नहीं होगा, तो सीरम में रक्त का थक्का नहीं जमेगा, क्योंकि प्लाज्मा में से रक्त का थक्का जमाने वाला जो एजेंट है फाइब्रिनोजन है उसे अलग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, इन्हीं का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइड। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइड या रक्ताणु। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इसका कब्रिस्तान कहाँ है, तो इसका कब्रिस्तान को, इसका आंसर है कब्रिस्तान इसका स्प्लीन होता है। क्या होता है, स्प्लीन। याद रखना, या फिर इसे प्लीहा भी कहते हैं। और गांव में इसे तिल्ली भी कहते हैं। तो याद रखना आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ है, तो स्प्लीन या प्लीहा के अंदर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अपवाद कौन है, तो ऊंट और लामा। ऊंट और जो लामा है ये अपवाद है, इनके रक्त के अंदर केंद्रक पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो ध्यान रखना रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो दोस्तों ये कार्य किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। और अगर आपसे पूछे इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, जो हीमोग्लोबिन है इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, तो इसमें ग्लोबिन प्रोटीन होती है। याद रखना, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे हीम का मतलब क्या होता है, तो हीम का मतलब होता है लोहा, लोहा, आयरन। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, तो हीमोग्लोबिन में जो होता है वो लोहा होता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है थैलेसीमिया में क्या नहीं होता है। याद रखना, थैलेसीमिया में क्या नहीं होता है, तो थैलेसीमिया में आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। याद रखना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम WBC, प्लेटलेट्स, इसके साथ में ब्लड ग्रुप आपको समझा देंगे। तो अब बताइए कैसी लगी क्लास, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितना हो सका हमने उतनी सरल भाषा में बताया है आपको। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए, जब साइंस वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे तो उसमें भी सभी यही चीज़ें होंगी, पर वो साइंस के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।